सर्टेन फूड खाते हैं तो उससे आपकी शुगर लेवल बढ़ जाता है, जबकि आप मीठा नहीं खा रहे हैं, आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं। पाकिस्तान में एक नॉर्मल सा खाना है हमारे लिए, रोटी चावल, तो इससे शुगर कैसे हो सकती है? ये एक मिसकंसेप्शन है, मेरा ख्याल है कि लोगों को लगता है शुगर से होती है और इससे नहीं होती। बिल्कुल सही आपकी बात है। अगर आप कोई बंदा चीनी डाल रहा है चाय में 1 से 2 चम्मच, तो हम उसको कहेंगे तुम्हें शुगर हो जाएगी। अब मैं इसको ऐसे कहूँगी कि आपने चीज़ों को क्वांटिफ़ाई करना है। इफ़ आई से कि जौ की रोटी बहुत अच्छी है, बट मैं सारा दिन सिर्फ़ वही खाई जाऊँ, मैं कोई 10 रोटियाँ खा लूँ, कि उसका देखिए हर चीज़ के अंदर एक प्रोपोर्शन होगी, एक एनर्जी की प्रोपोर्शन होगी, एक आपके न्यूट्रिएंट्स की, कार्ब्स, प्रोटीन, व्हाटएवर उसकी प्रोपोर्शन होगी। डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और आप वो कैसे खा रहे हैं। सबसे पहले जो भी बंदा आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, वो कहता है रोटी और चावल मैंने बिल्कुल नहीं खाना, मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जाना है। अब उसको भी हम कहते हैं कि देखिए अगर आप फ्रूट खा रहे हैं ना, उसके अंदर भी शुगर है, और जो आप रोटी खा रहे हैं उसके अंदर भी शुगर है। तो इट्स लाइक मेंटली तौर पे आपको लगता है कि आप रोटी नहीं खा रहे तो आप वेट लॉस की तरफ चले जाएंगे। तो ये वाली मिसकंसेप्शंस होती हैं। अब जैसे आपने अपने उनका एग्जांपल दी मुझे डायबिटीज़ और उसकी, द थिंग इज़ कि हमारे घरों में खाना या हमारे जो जैसे कल्चरल फूड होता है वो कैसे बनता है। मोस्ट केसेस में जब जब क्लाइंट्स भी होते हैं, जब मैं उनसे फर्दर प्रोब करती हूँ कि आपने अच्छा, तो लाइक मैंने बस रोटी खाई और सालन खाया, दैट्स इट। मैं कहा अच्छा सालन कैसे बनता है? सालन तो जब तक ऊपर तरी नहीं आएगी ना, तो हमारे अब्बा जी नहीं खाते, वो कहते हैं इसका तो टेस्ट ही नहीं है, ये क्या रूखा सा खाना दे दिया। सो आपने फैट ज़्यादा कर दिया। सेम गोज़ फॉर रोटी। सो आई आस्क्ड देम कि अच्छा आपने रोटी ली, 1 ली, 2 ली, एक छोटी सी रोटी। सो आई आस्क्ड देम कि डिफाइन कि छोटी सी रोटी, सो चले इतनी बनती है हमारे घर तो। अब परसेप्शन हर एक की डिफरेंट होती है। तो नॉर्मल रोटी होती है सीडी साइज़ या मीडियम डिस्क वाली जो रोटी होती है, उसको हम जब हम अपनी उसमें उसकी कैलोरीज़ या वो काउंट कर रहे होते हैं, तो उसको कंसिडर करते हैं 1 सर्विंग। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं कि खाना बन कैसे रहा है और वो यूटिलाइज़ कैसे हो रहा है, क्या आप उसके साथ फाइबर ले रहे हैं या आप नहीं ले रहे। अगर मैं एकदम से चीनी पानी में घोल के पी लेती हूँ, तो वो मेरी शुगर डेफ़िनेटली स्पाइक अप करेगी, क्योंकि उसको आप कह लें कि जैसे डैम्स बनाते हैं ना, उसको उस शुगर को कुछ रोकने का ज़रिया नहीं है। तो वहाँ पे आता है आपका फाइबर जो आपको मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। इट्स लाइक अ स्पंज। अगर ईजियर वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ, वो उसको रोक लेता है और बहुत स्लोली स्लोली आपके ब्लड में शुगर जाती है। तो उससे आपका जो एक बैलेंस होता है ना, वो मेंटेन रहता है, फ़ौरन से स्पाइक अप नहीं होता। तो ये वाली भी, और इस पे हम एंड पे डिस्कस भी करेंगे कि एक आइडियल प्लेट नॉर्मली कैसे होनी चाहिए। तो अगर आपके पास रोटी है, सालन है, उसके साथ ज़रूर कोशिश करें किसी भी किस्म का कोई सलाद हो, बेशक खीरा हो, सलाद पत्ता हो, इस तरह ऐड करें, और उसको भी देखें कि खाने के बनाने का तरीका कैसा है। बिल्कुल ही तेल में तो उसको नहीं आपने डुबा दिया। रोटी अक्सर लोगों को पराठे का शौक होता है, देसी घी का होता है, बटर का होता है, तो ये चीज़ें भी उसमें देखनी पड़ती हैं।